सनातन धर्म के वेद पुराणों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। वर्तमान में हम लोग जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। कलयुग को ठीक करने के लिए 3 युगों में भगवान ने अनेक अवतार लिए और लोक के लिए पाप का नाश किया। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद जब कलयुग धरती लोक पर आया तब राजा परीक्षित ने कलयुग को कहां कहां रखा था? कलयुग किस किस स्थान पर रहता है? कलयुग का आगमन। भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराया था। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ और उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। महाभारत युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद जब आपके मित्र हिमालय के रास्ते स्वर्ग चले गए तब राजा परीक्षित इस धरती के स्वामी बन गए। उनके राजा बनने के 32 वर्ष बाद पृथ्वी पर कलयुग आ गए। राजा परीक्षित जब शिकार करने के लिए चले गए तब मार्ग में कलयुग से राजा परीक्षित का साक्षात्कार हुआ। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? महाभारत के समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए वैकुंठ यात्रा की ओर चल पड़े। ये जानते हुए आपके शिष्य आपके राज्य सहित उनके पुत्र परीक्षित को सौंपकर हिमालय के मार्ग स्वर्ग चले गए। राजा परीक्षित पृथ्वी का पालन करने लगे। एक बार राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बैल को पीटते हुए जा रहा है और वो व्यक्ति अपने बैल को पीटते हुए जा रहा है। वह बैल 3 पैर पर नहीं था और वह अपने 1 पैर पर खड़ा था। गाय बिल्कुल कामधेनु जैसी दिख रही थी। देखने के बाद राजा ने उसके पास और हाथ में तलवार लेकर उसके सिर पर हाथ रखकर क्रोध किया। उस व्यक्ति ने अधर्मी से पूछा कि तुम कौन हो जो मेरी गाय और गेंद पर अत्याचार कर रहा है? ऐसा है प्रिय कलाकार की दस्तावेज मृत्यु दंड जारी करना चाहिए। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग का भविष्य बताने लगा। राजा ने कलयुग को ठीक करने के लिए बैल से पूछा कि भगवान आपके 3 पैर कहाँ हैं? इस बात का बैल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बिना कुछ कहे उसने आंखों से कह दिया। बैल की ये हालत देखकर राजा ने कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवारें उठा ली। ऐसा देखा कलयुग डरता हुआ राजा परीक्षित के मंच पर गिर गया। अब राजा की सोच में पड़ गए और अपने विचार अपने कहे शरण में आए। उस व्यक्ति को मारा नहीं गया, इसलिए उन्होंने कलयुग को जीवनदान दे दिया। राजा ने कलयुग को पांडव वंश के होने का आदेश दिया क्योंकि राजा परीक्षित को ही ज्ञानी बनाया गया था। बाद में ही उन्होंने धर्म को बैल के रूप में और गाय को धरती माता के रूप में पहचान दी। कलयुग को जीवन देने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग में तुम पाप, झूठ, छल और दरिद्रता के कारण हो। जब तुम मेरे शरण में आए तो मैंने कठोर जीवन दिया। अब तुम मेरे राज्य की सीमा से बहुत दूर चले जाओ और फिर कभी वापस लौट आओ। मेरे राज्य के सीमा में मत आना। इस पर कलयुग में गिड़गिड़ाना लगा और बोले, महाराज आपका राज्य तो पूरी पृथ्वी पर है, आप बताएं मैं कहां जाऊं? अब मैं आपके शरण में आया हूं, इसलिए आप भी मुझे रहने के लिए स्थान बताएं। कलयुग किस किस स्थान पर रहता है? राजा परीक्षित के कलयुग के शरणार्थियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने 4 स्थानों पर निवास किया: जुआ, शराब, व्यभिचार, अत्याचार पर स्त्री गमन और हिंसा। इस पर कलयुग ने राजा परीक्षित से अनुरोध किया कि हे राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, कृपया मुझे आप एक स्थान और रहने के लिए दे दें। इस पर राजा ने उन्हें सोना अर्थात स्वर्ण में रहने के लिए धारण दे दिया। इसके बाद राजा शिकार के लिए आगे निकल गए। कलयुग को स्थान देते समय राजा ने ये भूल की कि उन्होंने अपने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण कर लिया है जिसमें भी स्वर्ण जड़ित है। राजा से 5वां स्थान मिलते ही कलयुग वहां से चला गया, परंतु कुछ ही देर बाद वह सूक्ष्म रूप में वापस आ गया और राजा के मुकुट में लगे स्वर्ण में वह बैठ गया। राजा को इसकी जानकारी नहीं थी। शिकार के लिए जाते समय रास्ते में जब राजा को प्यास लगी तो वे पास ही के कुटिया में चले गए। वहां पर शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए थे तथा शांत भाव से एक आसन में बैठे हुए ब्रह्मलीन में ध्यान थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब राजा के मुकुट में बैठे कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। इस प्रभाव के कारण राजा को अपने मन में ऋषि को मृत्युदंड देने का विचार आया, लेकिन अच्छे संस्कारों की वजह से उन्होंने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। लेकिन कलयुग के दुष्ट प्रभाव के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और उन्होंने उनके साथ एक ऐसा मजाक कर दिया। उन्होंने ऋषि श्रमिक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। धरती पर पहला इंसान पर कलयुग का ये पहला प्रभाव था और उसने पांडव कुल के एक संस्कारी राजा को अपना शिकार बनाया। कलयुग और राजा परीक्षित की कथा। जब श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान करके लौटे तब उसने देखा कि उनके पिता नेत्र बंद किए हुए तथा शांत भाव से एक आसन पर बैठे हुए ब्रह्मध्यान में लीन है और उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। श्रमिक ऋषि तो ध्यान में लीन थे, उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया, किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब पता चला तब उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। पर उन्होंने श्राप दिया कि 7 दिनों के अंदर तक्षक सर्प के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी।
श्रमिक ऋषि की साधना पूर्ण हुई और उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को भिजवाई ताकि वो बेहद सावधान रहे। इस पर राजा ने स्वयं को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया और अपने पुत्र साउदे को राजतिलक कर उन्हें राज्य पर कब्जा कर लिया। राजा परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव से श्रीमद् भागवत की कथा और कथा दिवस तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। जब साउदी जय को उनके पिता की मृत्यु का कारण पता चला तब उन्होंने सर्पास्त्र यज्ञ के लिए सभी सांपों को मारने के लिए इस पर सभी सांपों के निवास कुंड में ज्ञान देने लगे। वास्तव में तक्षक ने स्वयं को इंद्र के सिंहासन में लपेट लिया और फिर आस्तिक ऋषि ने जन्मेजय ने अपना यज्ञ रोक लिया। उसके बाद पृथ्वी पर कलयुग का आगमन तेजी से होने लगा और राजा परलोक जाने पर फिर पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा नहीं रहा जो कलयुग के बढ़ते प्रभाव को रोक सके। ऐसे ही रोचक जानकारी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।